हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ने से पहले वाक्य क्या है यह जान लेना आवश्यक है। वाक्य शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाने वाला सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा आशय यानी अर्थ प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो भेद हैं, पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। क्लास 10th में आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ने होंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। रचना पहला है सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित या मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले सरल वाक्य को देखते हैं। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, यानी एक कर्ता और एक ही मुख्य क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया। इसमें आप देख सकते हैं कि मुकेश पढ़ता है यह सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय है, यानी एक ही कर्ता और एक ही मुख्य क्रिया है। इसमें एक कर्ता यानी कि उद्देश्य है मुकेश और विधेय है पढ़ना। दूसरा है राकेश ने भोजन किया। इसमें राकेश उद्देश्य है और भोजन किया विधेय है। इसी प्रकार तीसरा आप देख सकते हैं कछुए ने खरगोश को हरा दिया। इसमें कछुए ने यानी कि कर्ता है या उद्देश्य कह सकते हैं, और बाकी खरगोश को हरा दिया ये विधेय है। अब सरल वाक्यों की रचना देखते हैं। सरल वाक्यों की रचना मुख्यतः 2 घटकों से होती है, या कह सकते हैं कि सरल वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। इसे कर्ता भी कहा जाता है। उद्देश्य कभी एक शब्द का होता है तो कभी उसकी विशेषता बताने वाले शब्द उसमें जुड़ जाते हैं, तब यह कई शब्दों के मेल से बनता है। यानी उद्देश्य बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। जैसे देख सकते हैं आप, पहला है पौधे बढ़ने लगे हैं। इसमें पौधे उद्देश्य हैं और बाकी चीजें इसमें विधेय हैं। दूसरा छोटे बड़े सभी पौधे बढ़ने लगे हैं। इसमें पौधे की विशेषता तो बताई जा रही है, इसलिए उद्देश्य इसमें बड़ा है। तो उद्देश्य हो गया छोटे बड़े सभी पौधे और बाकी बढ़ने लगे हैं, ये सब विधेय है। तीसरा देखते हैं कल तक के मुरझाए रहने वाले छोटे बड़े सभी पौधे बढ़ने लगे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कल तक के मुरझाए रहने वाले छोटे बड़े सभी पौधे उद्देश्य हैं और बाकी बढ़ने लगे जो हैं विधेय हैं। उपर्युक्त वाक्यों के रंगीन अंश उद्देश्य हैं, क्योंकि वाक्य का शेष अंश इसके ही बारे में कुछ बता रहा है। अब देखते हैं विधेय। विधेय वाक्य में जिस अंश द्वारा अपने उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। विधेय एक शब्द का हो सकता है या पूरकों के साथ मिलकर कई शब्दों के मेल से बन सकता है। जैसे मजदूर घर गया। इसमें मजदूर कर्ता है यानी कि उद्देश्य है और घर गया विधेय है। मजदूर मजदूरी लेकर सरपट गया। मजदूर उद्देश्य है और मजदूरी लेकर सरपट गया विधेय है। तीसरा है मजदूर काम समाप्त होते ही मजदूरी लेकर सरपट घर गया। इसमें मजदूर कर्ता यानी कि उद्देश्य है और काम समाप्त होते ही मजदूरी लेकर सरपट गया ये विधेय है। जैसे हमने कहा कि उद्देश्य छोटा या बड़ा हो सकता है, उसी प्रकार विधेय भी छोटा या बड़ा हो सकता है। तो उपर्युक्त इन वाक्यों के रंगीन अंश अपने उद्देश्य के बारे में कुछ बता रहे हैं, अतः यह विधेय हैं। संयुक्त वाक्य जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य या सरल उपवाक्य किसी योजक यानी समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य की विशेषताएं। संयुक्त वाक्य के उपवाक्य आपस में योजकों या वा, अथवा, इसलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं आदि से जुड़े होते हैं। इनमें प्रयुक्त उपवाक्य स्वतंत्र अर्थ का बोध कराते हैं। इसमें प्रयुक्त उपवाक्य समान स्तर के होते हैं।
इन्हें समानाधिकृत उपवाक्य अथवा समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। संयुक्त वाक्य के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। इसमें देख सकते हैं आप, पहला है आप नाटक देखने जाएंगे या सिनेमा। ये दोनों उपवाक्य या योजक से जुड़े हुए हैं। दूसरा है मरीज फल खा लेगा अथवा खिचड़ी से काम चलेगा। ये उपवाक्य अथवा से जुड़े हुए हैं। मदन को बस नहीं मिली इसलिए वह समय पर घर न आ सका। इसमें इसलिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि ये दोनों उपवाक्य इसलिए योजक से जुड़े हुए हैं। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों परंतु उनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में आश्रित या गौड़ उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होते हैं। मिश्र वाक्य व्यधिकरण योजकों के युग्म यानी कि जोड़े, जैसा वैसा, जो सो, जिसकी उसकी, जहाँ वहाँ, जब तब, जैसी वैसी, यदि तो, जब तक, तब तक, जिन्हें उन्हें आदि से जुड़े होते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य भी कहा जाता है। मिश्र वाक्य के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। माँ ने कहा कि शाम को जल्दी लौट आना। यहाँ पर ये कि योजक से जुड़े हुए हैं। जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो चुकी थी। तीसरा है जैसे ही बादल घिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी। चौथा है जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है तब तब ईश्वर धरती पर अवतरित हुए हैं। पांचवा है जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ वहाँ फसलें खूब पैदा होती हैं। ध्यान दें, नोट, मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ में, मध्य में या अंत में कहीं भी आ सकते हैं। जैसे आरंभ में, जो अपने आसपास सफाई रखते हैं वे सदा स्वस्थ रहते हैं। जिस लड़के ने सबसे ज्यादा पौधे लगाए हैं उसे पुरस्कृत किया जाएगा। ये आपका आरंभ में उपवाक्य है। मध्य में, वे जो अपने आसपास सफाई रखते हैं सदा स्वस्थ रहते हैं। वह लड़का जिसने सबसे ज्यादा पौधे लगाए हैं पुरस्कृत किया जाएगा। अंत में अब देखते हैं, वे सदा स्वस्थ रहते हैं जो अपने आसपास सफाई रखते हैं। उस लड़के को पुरस्कृत किया जाएगा जिसने सबसे ज्यादा पौधे लगाए हैं। ये आपने देखा कि प्रारंभ में, मध्य में और अंत में उपवाक्य लगे हुए हैं। अब देखते हैं प्रधान या मुख्य उपवाक्य और आश्रित या गौड़ उपवाक्य। पिताजी ने कहा हमें परिश्रम करना चाहिए। पिताजी ने कहा यह प्रधान उपवाक्य है और हमें परिश्रम करना चाहिए आश्रित उपवाक्य है। वह चोर पकड़ा गया, यह प्रधान उपवाक्य है। जिसने कल चोरी की थी, यह आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य, आश्रित या गौड़ उपवाक्यों के तीन भेद होते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब पहला देखते हैं संज्ञा उपवाक्य। किसी उपवाक्य में जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। यह उपवाक्य प्रायः कि से जुड़े होते हैं। जैसे मैं जानता था कि सुमन अवश्य आएगी। दूसरा देखते हैं, अध्यापक ने कहा कि अपने आसपास सफाई रखो। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त उपवाक्य सुमन अवश्य आएगी, अपने आसपास सफाई रखो संज्ञा उपवाक्य हैं जो कि समुच्चय बोधक से जुड़े हैं। अन्य उदाहरण देखते हैं कि का प्रयोग उस दशा में नहीं होता जब संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से पहले आ जाए या कभी कभी कि का लोप कर दिया जाए। जैसे तुम मेरी मदद करोगे, मुझे पता था।
यानी इसमें जो मुख्य वाक्य है मुझे पता था और उसमें आश्रित है तुम मेरी मदद करोगे। ये वाक्य इस प्रकार भी बन सकता है कि मुझे पता था कि तुम मेरी मदद करोगे। लेकिन यहाँ जैसा कि पहले कहा गया है कि का प्रयोग उस दशा में नहीं होता जब संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से पहले आ जाए या कभी कभी कि का लोप कर दिया जाए। अब देखते हैं दूसरा विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। विपत्ति का सामना वही कर पाते हैं जो धैर्य बनाए रखते हैं। तीसरा है जिस मरीज का ऑपरेशन हुआ था वह अब चलने लगा है। उपर्युक्त वाक्य में रंगीन अंश विशेषण उपवाक्य हैं। विशेषण उपवाक्यों की पहचान इस प्रकार कर सकते हैं कि विशेषण उपवाक्य जो, जिसे, जिसने, जिन्होंने, जिसको आदि जो के विभिन्न रूपों से शुरू होते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए या सूचना दे, उस आश्रित उपवाक्य को क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य की पहचान यदि कोई उपवाक्य जहाँ, जैसे, यद्यपि, क्योंकि, जब, तब, तो आदि में से किसी शब्द से शुरू हो तो वहाँ क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। जैसे आप देख सकते हैं, यदि मोहन मेहनत करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। यहाँ पर तो अवश्य उत्तीर्ण होता क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जैसे कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि पहचान क्या है। तो यहाँ पर है तो अवश्य उत्तीर्ण होता, यहाँ पर तो लगा है। दूसरा देखते हैं, श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि वह समय पर नहीं गया, यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। आशा है आपको यह रचना के आधार पर वाक्य भेद समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।